नमस्कार, आप सभी का स्वागत। कक्षा 8वीं में एक नए पाठ को जोड़ दिया गया है। पाठ 18 निर्माण। यह कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस कविता का सारांश। नीड़ का निर्माण। इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनुष्य को लगातार पुरुषार्थ करते रहने व भविष्य के प्रति आशावान बने रहने के लिए कहा गया है। नीड़ अर्थात पक्षी का घोंसला। पक्षी जब घोंसले बनाने का प्रयत्न करते हैं, कई बार अनेक कारणों से घोंसला नष्ट हो जाता है, लेकिन पक्षी कभी निराश नहीं होता। वो निरंतर प्रयत्न करता रहता है। वो कभी भी प्रयत्न करना नहीं छोड़ता। इस कविता में नीड़ को, घोंसले को एक प्रतीक के रूप में बताया गया है। मनुष्य जब भी कोई कार्य करता है या कुछ करना चाहता है, कुछ पाने की कोशिश करता है, तो उसमें भी अनेक रुकावटें आ जाती है। अतः मनुष्य को डरकर, परेशान होकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो अब हम आरंभ करेंगे कविता। पहला अंतरा है, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूल धूर इस बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पाद भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची ने उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। कवि इस पंक्ति के माध्यम, इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि हे पक्षी, नष्ट घोंसले का निर्माण कर। जो तुम्हारा घोंसला नष्ट हो चुका है, उसका पुनः निर्माण कर और मीठे स्वर से इस संसार में प्रेम और स्नेह का भाव भर दे। वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। आकाश में जब आंधी उठने लगती है और उस आंधी से क्या हुआ, अंधकार छा गया। धूल धूल इस बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। धूल से बादलों ने पृथ्वी को इस तरह से घेर लिया मानो दिन में भी रात का ही समा बंध गया हो। यानी दिन रातमय हो गया है, रात युक्त हो गया है। रात्रि और अधिक काली होगी। जो रात थी अंधेरी थी, लेकिन उस आंधी से वो और भी अधिक काली हो गई और ऐसा लगता है मानो कि अब प्रकाश वाला सवेरा नहीं आएगा। लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा, अर्थात इस रात्रि का कोई भी सवेरा नहीं आएगा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, पृथ्वी का कण कण उस आंधी के प्रलय प्रचंड प्रकोप से भयभीत हो गया है। किंतु प्राची ने उषा की मोहनी मुस्कान फिर। परंतु पूर्व दिशा से सूरज की जो किरणें हैं, उन्होंने उस अंधकार को दूर कर दिया। इसलिए हे पक्षी, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। निराश ना हो, तू पक्षीराज प्रेम के गीत गा और घोंसले का निर्माण कर और इस धरती में प्रेम और स्नेह भर दे। अब हम दूसरा अंतरा लेंगे। वह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर,
जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूट विकट पर। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से जिनतान फिर। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। इस अंतरे में कवि कहता है कि रात का जो आंधी तूफान था वो इतना भयंकर, इतना विनाशकारी था कि उसके सामने भीमकाय वृक्ष, भीमकाय भूधर जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर, जो बड़े बड़े वृक्ष थे, मजबूत पेड़ थे, वो भी जड़ समेत उखड़ कर टूट कर गिर गए। फिर ऐसे में हाय तिनके से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। फिर ऐसे में तिनके से बने घोंसले नष्ट होने से कैसे बच सकते थे। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। इस तूफान ने, इस विनाशकारी तूफान के कारण कंकड़ पत्थर ईंट से बने सुदृढ़ महल भी डगमगा गए। इतने विनाश होने पर भी आशारूपी पक्षी जो था वो छिपा बैठा था। जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज तान फिर। यह पक्षी आकाश में ऊंचा उड़कर गर्व से उड़ रहा था और नए सिरे से फिर से घोंसले के निर्माण में व्यस्त हो रहा था। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। ए पक्षी राज, तू अपने घोंसले का निर्माण कर और स्नेह और प्रेम को निमंत्रण देकर सृजन में लगा रहे। तीसरा और अंतिम मंत्र है, क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती। घोर गर्जन में गगन के कंठ के खग पंगति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही थी, वह सहज ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख में कभी दबता नहीं निर्माण सुख। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। क्रुद्ध नभ अर्थात चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो, प्रातः काल जब सूर्य की किरणें निकलती है तो उस अंधकार को छिन्न भिन्न कर देती है। अर्थात परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, उम्मीद की किरणों को हमेशा जगाए रखना चाहिए, क्योंकि उम्मीद की किरणें उन पर हमेशा विजय प्राप्त करती है। घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंगति गाती। आकाश में काले बादल जब आपस में टकराते हैं तो भीषण गर्जन उत्पन्न करते हैं, बहुत जोर की आवाज आती है। यह गर्जन इतनी भयंकर होती है कि उस समय कोई और आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन ऐसे में कंठ में खग पंगति गाती, ऐसे समय में भी पक्षी कतार में उड़ते रहते हैं, चहचहाते रहते हैं। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही थी, वह सहज ही पवन 49 को नीचा दिखाती। ऋग्वेद में पवन के, हवा के 49 देवता, 49 रूप बताए गए हैं और जो कि बहुत प्रबल है। परंतु उस प्रबल, उस वेगपूर्ण पवन के सामने भी पक्षी, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका लिए हुए उसकी विपरीत दिशा में उड़ती जा रही है। इससे क्या साबित होता है कि वह उस 49 पवन को भी नीचा दिखा रही है, उसका सामना कर रही है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण सुख।
नाश का जो दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए नहीं टिकता। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर विनाश कितना भी भयंकर क्यों ना हो, उसके बाद सृष्टि में नव निर्माण शुरू हो ही जाता है। कवि कहता है कि निर्माण के सुख को नाश के दुख से कभी दबाया नहीं जा सकता। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। इसलिए हे पक्षी, तू निरंतर घोंसले का निर्माण कर और मीठे स्वर स्नेह से इस संसार को प्रेम से भर दे। तो ये था इसका सारांश और व्याख्या। और अगले वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर भी भेजूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।